कोरोना महामारी पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये महामारी हमारे देश में हवाई मार्ग से आया है। आपको सबको पता है, ये बीमारी चीन से निकलकर अरबियन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज होते हुए हिंदुस्तान आया। इस महामारी से जहां लाखों लोग पूरी दुनिया में प्रभावित हुए और हजारों लोगों की जानें चली गई है। जब हमारे देश में आया तो ये 500 पीड़ित थे। यदि विदेश से आने वाले यात्रियों को ही क्वारंटाइन कर देते, उसकी जांच कर लेते, होम आइसोलेशन में रख देते, तो ये पूरे देश भर में नहीं फैलता। लेकिन अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। पूरा देश जहां था वहीं थम गया। अनेक देशों ने अपने अपने तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अपने सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां रही है, उसके हिसाब से निर्णय लिए। हमारे देश के हालात अलग है, लेकिन जो विकसित राष्ट्र है उसका अंधानुकरण करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया। यहाँ करोड़ों करोड़ लोग अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर रोजी रोटी के तलाश में जाते रहे हैं और वो वहीं फंस गए। कोई तैयारी नहीं थी। उन मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, वहाँ के उद्योग व्यापार धंधे का क्या होगा। बिना सोचे समझे इस लॉकडाउन को लागू कर दिया गया। पहले 1-2 हफ्ते तो सबने इसे स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का आदेश था, भारत सरकार का आदेश था। लेकिन तीसरे लॉकडाउन के बाद लोगों का सब्र का बांध टूट गया। लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, रोजगार छीन चुकी थी और अपने घर की याद सताने लगी। ऐसे में लाखों लोग सड़कों पे आ गए। घर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत सारे अधिकार भारत सरकार ने अपने पास रख लिए। कहाँ कंटेनमेंट जोन करना है, कहाँ रेड जोन करना है, कहाँ ऑरेंज जोन करना है, कहाँ ग्रीन जोन करना है, कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान नहीं खुलेगी, वो सारे फैसले दिल्ली से होने लगे। और इस कारण से पूरे देश में एक भय का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण बना और लोग भयभीत हो गए। बिना अपने जान जोखिम में डालकर लोग सड़कों पे आ गए। सैकड़ों किलोमीटर पूरे परिवार के साथ चलने लगे। भूख से, गर्मी से, पैर के छालों से लोग पीड़ित होते रहे। अनेक लोगों की जानें चली गई। बाद में जो ट्रेन चलाए वो अपने गंतव्य से पर नहीं पहुंच पर दूसरे प्रदेश पहुंच गए। ऐसे एक घटना नहीं, 40-40 ट्रेनें अपने मार्ग से भटक गई। ये स्थिति पूरे देश में बनी। इस कोरोना संकट में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्तर पर जो फैसला लिया, यहाँ किसी को अनाज की कमी नहीं होने दी, सब्जी की कमी नहीं होने दी। मुझे बताते हुए संतोष हो रहा है कि 56 लाख परिवारों को 1 क्विंटल 5 किलो चावल मुफ्त में दी गया, दाल दिया गया, नमक दिया गया। वहीं जिसके पास राशन कार्ड नहीं थे
उनके प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया गया। हमारे प्रदेश के सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें जहां आवश्यकता थी वहां गर्म भोजन दिया गया, सूखा राशन दिया गया। राजनीतिक दल के लोगों ने भी, हमारे विधायकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हो चाहे पंचायती राज के हो, सबने बहुत ही साहसिक काम किया है, सेवा भाव से काम किया। हमारे अधिकारी कर्मचारी दिन रात लगे रहे और किसी को कोई कमी नहीं आने दी गई। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,750 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए, जिसके प्रथम किस्त 21 मई को राजीव जी की पुण्यतिथि, उसके शहादत दिवस के दिन इसको ट्रांसफ़र किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया जी और राहुल जी की उपस्थिति में ये कार्य संपन्न हुआ। अब सभी किसानों के खाते में प्रथम किस्त का पैसा पहुंच चुका है। वहीं हमारे 43% जो जंगल है, वहां रहने वाले चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों चाहे परंपरागत निवासी लोग हों, उन्हें लघु वनोपज का वाजिब मूल्य दिलाया गया। जो समर्थन मूल्य है भारत सरकार ने घोषित किया, उससे भी अधिक की राशि में यहाँ महुआ इमली की खरीदी की गई। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य चल रहा है और लघु वनोपज के माध्यम से हमारे वनांचल में रहने वाले भाई बहनों के जेब में 2,500 करोड़ रुपया पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। उसके सारे लघु वनोपज हम दे रहे हैं। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 26 लाख मजदूर कार्यरत हैं। इस बीच में जो अफरा तफरी मची, उसमें पैदल सड़क मार्ग से ट्रेन की व्यवस्था भी हमने की और उन सब से लगभग 2 लाख के करीब लोग अभी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था 14,499 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें वहाँ के पंचायतें, हमारे सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और तमाम हमारे सामाजिक संगठन और हमारे शासकीय कर्मचारी दिन रात मेहनत करके उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड बनाया जा रहा है, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उसके पास जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। अभी पूरे उद्योग व्यापार ठप पड़ गए हैं। करोड़ों करोड़ लोगों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत सरकार से मांग की है कि तत्काल 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति उनके खाते में डाले जाए और 6 महीने तक के 7,500 रुपया दिया जाए, ताकि इस कोरोना के संकट में वो आर्थिक रूप से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर लौटने के बाद उसके पास रोजगार की समस्या है और उससे वो चिंतित है और इस चिंता से मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। भारत सरकार यदि इस प्रकार से निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, कृषक हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सहयोग होगा, संबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया है?